हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की जा रही है हमारे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों है, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। हमारे कोर्सेज को परचेज करने के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट है studiiq.com। जब आप उस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो मिलेंगे। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके क्या ख्वाब हैं। अगर यहाँ पे फ्लैगशिप कोर्स के बारे में बात करूँ तो हमारा फ्लैगशिप कोर्स जैसे यूपीएससी सीएससी का जो चल रहा है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा यूपीएससी सीएससी का प्री मेंस का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स भी है। पहली बात तो स्टडी आईक्यू का एक ही विजन है कि हम जो एजुकेशन है उसको अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। तो सपोज जैसे आप यहाँ पे कोई भी जो हमारा कोर्स है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, क्या खासियत है इस कोर्स की, मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं यूपीएससी सीएससी वाले कोर्स की बात करूंगी आज। प्री प्लस मेंस जो जीएस फाउंडेशन का कोर्स है, तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे इस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको जो पेज है वो खुल जाएगा। देखिए ये कोर्स, वैसे इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे, अफोर्डेबल क्यों बोल रही हूँ, अगर आप दिल्ली में आप सोच रहे हैं कि आप कोचिंग लेने के लिए आएंगे तो आपने भी कोर्सेज़ के बारे में पता किया होगा कि कितने कॉस्टली कोर्सेज़ यहाँ पे मिलते हैं। उस हिसाब से अफोर्डेबल, बिकॉज 20,000 में ये कोर्स आपको मिल रहा है और उसके बाद भी हमारा कोई ना कोई डिस्काउंट अगर आप देखेंगे विद टाइम्स चलता रहता है। और कोर्स के अंदर आपको वीडियोज़ मिलेंगी, आपको क्विज़ मिलेगा, आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। ये जो कोर्सेज़ हैं ये बेस्ट फैकल्टी जो हैं हमारे, जो यूपीएससी पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। और नीचे सेक्शन भी है अबाउट ऑथर्स, आप इसको भी डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस किस टीचर ने ये कोर्स बनाया है, और इनकी डेमो वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, एग्जाम कौन सा कवर्ड हो रहा है, ऑथर्स कौन है, डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं हर टीचर की जो इसमें इन्वॉल्व हैं, कोर्स का कॉन्टेंट देख सकते हैं। सारे का सारा नहीं, बट इनिशियली आप डेमो के रूप में जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोर्स को आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कोर्स है। और इसमें खासियत यह है प्री और मेंस दोनों ही कवर्ड है डिटेल में, वीडियोस हैं, पीपीटीज हैं, एमसीक्यूज हैं। जितना भी आपका पोर्शन है उस पोर्शन के हिसाब से आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा। उसके बाद हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम भी है जिसको हम कैप करके बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट यहाँ पे है। ये दिस इज़ द करंट अफेयर प्रोग्राम कैप। सक्सेस इन प्रीलिम्स जो है वो हर बार प्रीलिम्स आने के पहले आपका ये प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। पॉलिटी टीचर्स के बाद महिपाल सर और राहुल सर के द्वारा है। हिस्ट्री आपको आदेश सर के द्वारा मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल्स के साथ। अब इसके आगे मैं आपको बता दूं कि इनकेस आप ये कोर्स बाय करते हैं, आपने डेमो वीडियोस भी देख लिया, यहाँ पे देखिए न्यू एड विद टाइम हम अपडेट करते रहते हैं, ऑथर्स के बारे में देख लिया, कोर्स का कंटेंट देख लिया, एफएक्यू सेक्शन है, आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको नंबर भी वेबसाइट पे हमारा मिल जाएगा, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एंड देन इफ़ यू डिसाइड कि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसके कुछ और जो हैं पॉइंट्स, फीचर्स वो भी बता दूं कि सबसे यहाँ पे 3 कैटेगरीज आपको दिखेंगी। सिल्वर, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है, 20,000 का ये कोर्स है, और आफ्टर डिस्काउंट आपको और भी कम में मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऑफर्स, प्रोमो कोड जो आज के दिन के हैं उनको यूज़ करके देख सकते हैं, और बहुत बार अपने लेक्चर्स में भी हम ये बताते रहते हैं। फिर गोल्ड 24 मंथ्स का वैलिडिटी है, प्लैटिनम 36 मंथ्स का वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब सिल्वर में देखिए जैसे आपको पीपीटी और नोट्स मिल रहे हैं और एमसीक्यूज मिल रहे हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन लर्निंग और अपडेट्स ये सब नहीं मिल रहा। गोल्ड में आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी, और प्लैटिनम जो कि बेस्ट पार्ट है उसमें एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैकएंड टीम भी है जो आपके और भी बहुत सारे डाउट्स लेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, ऑप्शनल हम कौन सा रखें। इसमें आपको और भी कनेक्ट फैकल्टी के साथ और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करने का मौका जो है वो मिलेगा। तो आपके लाइव डाउट सेशंस क्लियर किए जाएंगे फैकल्टी के साथ, मेंटोरशिप सेशंस जो हैं
कोर हमारी जो बैकएंड टीम है अलग अलग टॉपिक्स पे वो आपको मिलेगी। आपको इसके साथ जैसे मैंने बताया SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये हमारा एक क्रैश कोर्स है जिसमें लिमिटेड कंटेंट रहेगा प्रीलिम्स की रिवीजन के लिए, जो प्रीलिम्स से पहले लाया जाएगा। तो आपका जो ख्वाब है घर बैठ के अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पूरी करना ताकि आप हमारी कंट्री को सर्व कर पाएँ आगे जाके, तो स्टडी IQ आपकी हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से अपने कोर्सेज के थ्रू इसमें रेडी है। बाकी आप हमारा फ्री कंटेंट देखते ही हैं, क्वालिटी कंटेंट रहता है, उसी तरह से हमारा कोर्स भी क्वालिटी अफोर्डेबल कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। बाकी आप बाकी कोर्सेज भी देख सकते हैं। आज मैंने आपको एक कोर्स के बारे में बताया, कमिंग वीडियोस में मैं आपको बाकी के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। और यही कोर्सेज लेते हुए चेकआउट करते हुए आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VIRO33। यहाँ पे 33% ऑफ जो है वो आपको दिया जाएगा। सो यू कैन यूज़ VIRO33। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारे देश में जितने भी बर्थ हो रहे हैं, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं या जिन लोगों की डेथ हो रही है, उस डेटा को मेंटेन किया जाता है, उसको हम एक रिवैम्प करेंगे, उसको एक नए तरीके से लॉन्च करेंगे, राइट, ताकि रियल टाइम में हमको पता रहे कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है। और इसमें ह्यूमन इंटरफेस हम बिल्कुल कम से कम रखना चाहते हैं ताकि आपका लोकेशन मैटर ना करे। तो ये रिपोर्ट 2020-21 एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है, उसमें ये चीज़ लिखी है। अभी देखिए, नॉर्मली इसको मैनुअल तरीके से ही मेंटेन किया जाता है और बहुत सारे ह्यूमन वर्कफोर्स जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी लाने की बात की जा रही है कि इसको रियल टाइम में हम मैनेज करना चाहते हैं ताकि हमको इमिडिएटली पता हो, जल्द से जल्द पता हो, क्योंकि बर्थ और डेथ से जुड़ी हुई बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, फैमिलीज़ को प्रोवाइड करती है, ताकि वो सर्विसेज मिलने में ज़्यादा देरी ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट दे वांट टू रिवैम्प इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब CRS जो है ये कौन चलाता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है RGI, इट इज़ रन बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और ये लिंक्ड है हमारे NPR से, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से, जिसके डेटाबेस में ऑलरेडी 119 करोड़ रेजिडेंट्स जो इंडिया के हैं उनका डेटा है। और रिपोर्ट बोलती है कि वहाँ पे ज़रूरत है कि NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को फिर से अपडेट किया जाए। पहली बार ये जो है हमने जब आधार लॉन्च किया, मोबाइल राशन कार्ड नंबर्स जो हैं उनके साथ लिंक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चेंजेस भी आई, चेंजेस इंक्लूड करने की कोशिश भी की गई, बिकॉज नए बर्थ हो रहे हैं, डेथ्स हो रही है, माइग्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे NPR को अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन कोविड की वजह से इसको इनडेफिनिटली आप कह सकते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कि अभी कोविड के टाइम पे तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि आपको सेंसस करना पड़ेगा, जो भी आगे के तरीके अपनाने होंगे, तो इसको हमने क्या कर दिया था, इनडेफिनिटली पोस्टपोन कर दिया था। अब इस रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स क्या हैं कि CRS सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, टाइमलाइंस को लेकर, एफिशिएंसी को लेकर, यूनिफॉर्मिटी को लेकर, जिससे लोगों के काम में डिले होता है, जो बर्थ और डेथ की वजह से इसके अंडर आते हैं, इनके कवरेज के अंडर आते हैं ना। जब किसी का डेथ होता है तो उसका आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए ताकि आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा सकें, या किसी का बर्थ हो रहा है तो उसके आगे आप देख सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पे ही आगे सारे काम होंगे, राइट। तो बर्थ और डेथ की वजह से जिन भी सर्विसेज का कवरेज मिलता है उनमें बहुत डिले हो जाता है, टाइमलाइंस यानी लेट हो जाएगा, एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी में फ़र्क पड़ेगा, किसी जगह जल्दी हो रहा है, किसी जगह लेट हो रहा है। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे, ताकि एक प्रॉम्प्ट सर्विस लोगों को दी जाए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इसमें लेके आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किस सेंस में? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसको इसकी बैकबोन बनाएंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है रियल टाइम बेसिस पे और कम से कम ह्यूमन इंटरफेस पे हमारा ये काम आगे चले। तो यहाँ पे चेंजेस किस तरीके से होंगी, जैसे बोला टेक्नोलॉजी, IT, और दूसरा हो गया कि ऑटोमेट किया जाएगा प्रोसेस को डिलीवरी पॉइंट्स पे, कि खुद ब खुद कोई रजिस्टर कर पा रहा है या
टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी जगह से उसको रजिस्टर कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ स्केलेबल होगी और यहाँ पे आपका लोकेशन मैटर नहीं करेगा। चाहे आप किसी जगह के रहने के वाले हैं, लेकिन आप दूसरी सिटी में काम करने के लिए रह रहे हैं, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो आपको अपने ओरिजिनल जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन भी आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे। सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। बहुत सारे इस तरह के इंस्टांसेस हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के, जो स्टेट्स ने इंट्रोड्यूस तो किए, लेकिन वहाँ पे लॉगिन आईडीज़ में बहुत प्रॉब्लम देखी गई, पासवर्ड्स में प्रॉब्लम देखी गई, पासवर्ड्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और ओपनली डोमेन में अवेलेबल हो गए। तो ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई, पहले भी की गई है, बट इसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी के साथ लाने की ये बात कर रहे हैं। अब रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं? कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया कि फेक बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनका मिसयूज़ हो रहा है। लोगों की यूज़र और लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके पोर्टल पे, इन सॉफ्टवेयर्स पे ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बर्थ और डेथ की, अनऑथराइज्ड पर्सन्स द्वारा भी जो लोग हैं उनके द्वारा भी की जा रही है, जिसकी वजह से क्रिमिनल केसेस भी आप देखेंगे कि इंक्रीज़ हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि वो लोग कौन हैं। तो ये एडवाइजरी जो है ये भी रिलीज़ हुई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969, ये जो एक्ट है करंटली होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो इसका पूरा देख रेख करते हैं। उन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं कि रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ्स में 1969 से जो चलता आ रहा है, डेटाबेस मेंटेन करने में इजी रहेगा अगर हम कुछ चेंजेस इसमें करेंगे। डेटाबेस को अपडेट किया जाए, पॉपुलेशन रजिस्टर को, जो हमारा इलेक्टोरल रजिस्टर है, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेसेस जो हैं, ये सब इनको अपडेट किया जाए। रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ डेथ की वो मैंडेटरी कर दी जाए इस एक्ट के अंदर। चीफ रजिस्ट्रार जो हैं वो पब्लिश करें एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रजिस्टर्ड बर्थ डेथ्स जो 1 साल में हुई हैं। और यहाँ पे आरजीआई को ये एम्पावर करने की बात की जा रही है सेक्शन 33 ऑफ 1969 एक्ट के अंदर, कि वो इन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट और यूनिफाई करने के लिए कोई भी स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं। यहाँ पे उनको एम्पावर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। जो अब की फैक्ट्स एमएचए रिपोर्ट के आपको नज़र आते हैं, उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शन जो टोटल आज तक जितने बर्थ हुए हैं, डेथ हुए हैं, यहाँ पे उसमें इंक्रीज़ आपको ओवर द ईयर्स मिला है। रजिस्ट्रेशन लेवल जो है, जन्म जो बच्चे ले रहे हैं, वो 89.3% 2018 में इंक्रीज़ हुआ है और 81.3% 2009 में इंक्रीज़ हुआ है। और दूसरी तरफ जो रजिस्ट्रेशन लेवल है डेथ्स का, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। 2009 में 66.9% था और 2018 में 86.0% है। तो जो लेवल है टोटल रजिस्ट्रेशन का डेथ्स का, वो कम है देन बर्थ, यानी बर्थ ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, रजिस्टर किए जा रहे हैं, डेथ्स इतनी रजिस्टर नहीं की जा रही। अगर बहुत सारी स्टेट्स में आप देखेंगे, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, गोवा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दी हैं, उनके सिवाय डेथ्स का रजिस्ट्रेशन लोअर है बर्थ से। अब सीआरएस सिस्टम को इंडिया में देखते हैं। ये जो सीआरएस सिस्टम है, ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस परमानेंट कंपल्सरी प्रोसेस है, जो बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ किसको बोलते हैं? कि किसी का जन्म हुआ, जन्म होते ही वो बच्चा मर गया या मरा हुआ पैदा हुआ, स्टिल बर्थ के जो इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं किसी की ज़िंदगी के, उनको रिकॉर्ड ये करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अब जो डेटा जनरेट होता है इससे, वो पूरा सीआरएस में आपका रहता है। उसी हिसाब से हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि देश की पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है। हिस्ट्री जो है सीआरएस की, ये आती है मिडिल 19th सेंचुरी से। 1886 में सेंट्रल बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसको लाया गया था, जहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन थी कि आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर करिए थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया। अब जो रजिस्ट्रेशन बर्थ्स एंड डेथ एक्ट, आरबीडी एक्ट है 1969 में जो आया, हमने यहाँ पे और ज़्यादा इसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश की, रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ्स और डेथ्स की पूरे देश में, ताकि हमारे, क्योंकि बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे देश के बर्थ और डेथ पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है किस पॉपुलेशन, कितनी बच्चों ने किस ईयर में जन्म लिया, वो कब यंग होंगे, वो यूथ कहलाएंगे देश का, हमारी ओल्ड पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है, बूढ़े लोग कितने हो रहे हैं। तो ये बहुत सारा डेटा, इसी के हिसाब से एक देश की पूरी सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। और बाद में इसको इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया। रजिस्ट्रार जनरल जो इंडिया के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देखते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट
देखिए, रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है CSR की अगर आप देखेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा की जाती है। रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ के देश के उन वो कौन मेंटेन करेगा, क्या उसके फंक्शनरीज रहेंगे, कौन फंक्शनरीज रहेंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। RGI आपका चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल कोऑर्डिनेट करती है, उन एक्टिविटीज़ को यूनिफाई करती है थ्रू आउट द कंट्री, बट इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। रजिस्ट्रेशन का हायरार्की आप देख सकते हैं RGI के अंदर। स्टेट्स में चीफ रजिस्ट्रार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं, देन यू हैव रजिस्ट्रार, इनके क्या फंक्शंस हैं, सेंट्रल अथॉरिटी कोऑर्डिनेट करती है, इंप्लीमेंट देन आपके स्टेट्स करते हैं। तो ये तीनों पार्ट आप देखेंगे नीचे वाले, ये किसके अंडर आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू अबाउट CRS। द क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी से हमारा क्या मतलब है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year of age, डेथ ऑफ चिल्ड्रन under the age of 5 years, death of children before the age of 6 months, death of children under the age of 3 years। तो देखिए, मॉर्टेलिटी का मतलब तो हमको पता है कि जान जाना, डेथ रेट, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन कोर्सेज के लिए, और EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।